Hello friends, I welcome you all in the inorganic fire soap family. ठीक, तो पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट ईटीवी. ठीक, और ईटीवी हमने समाप्त कर दिया था. ठीक है, ईटीवी का द एंड कर दिया था हम लोगों ने. पिछले के मेरे 7-8 लेक्चर जो हैं विच इज़ बेस्ड अपॉन ईटीवी. ठीक, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस. तो हम थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस हमने कर लिया था, मतलब स्ट्रक्चर हाउ वी आर डिटरमाइनिंग वो हमने सीख ली थी. क्लियर. तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वीवीटी. एक्चुअली हम लोग करने वाले हैं. ठीक, वीवीटी, वीएससीपीआर थ्योरी एज वेल एज एमओटी एज वेल एज यूएएम. ठीक, ये 4-5 थ्योरी अपन करेंगे. क्लियर. तो लिखेंगे हम लोग थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग. थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग जो अपना देखिएगा, जो अपना इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसी था वो अपने को आइडिया किस चीज़ के बारे में दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द एटम्स, है कि नहीं. बट उसने ये नहीं बताया कि सेंट्रल एटम से कैसे ओरिएंट है नेबरिंग एटम. 3D ओरिएंटेशन के बारे में उसने कोई आइडिया नहीं दिया. ठीक, ईटीवी इट डजंट गिव आइडिया अबाउट 3D ओरिएंटेशन. तो अपने को क्या करना पड़ा, और भी बाद में थ्योरीज आई. ठीक, जैसे पहला थ्योरी तो था ईटीवी. पहले तो ऑक्टेट रूल वाला लुईस थ्योरी था, उसके बाद आया मॉडर्न थ्योरी ईटीवी. ईटीवी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसी, है कि नहीं, जो हम लोगों ने 5-7 लेक्चर पीछे जो डिस्कस किया है. क्लियर. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिए. ठीक, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसी, आपको स्ट्रक्चर बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. उसी पे बेस्ड था. ठीक, ये किसने दिया था, अपना लेविस एंड कॉसेल. लेविस एंड कॉसेल दोनों ने मिलके दिया था. दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट एक्चुअली, लुईस एंड कॉसेल. ठीक, तो ये हमने समाप्त कर लिया अपना. ठीक, ये हमने सीख लिया है. अगला थ्योरी आता है आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. ठीक, VSEPR थ्योरी. क्लियर. इसका नाम है VSEPR थ्योरी. इसको क्या बोलते हैं अपन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. आज हमारा यही टॉपिक होने वाला है. क्लियर. टुडेज टॉपिक इज दिस. ओके, टुडेज टॉपिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. ठीक, तो क्यों हमें आगे थ्योरी लाना पड़ा, क्योंकि ये ईटीवी अपना क्या है, ये केवल डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में. पहला चीज ये बताया. दूसरा चीज ये बताया कि किस एटम से कितने बॉन्ड जुड़ सकते हैं, कौन कितना बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंसी के बारे में इसने हमें जानकारी दी. बट ये 3D में कैसे ओरिएंट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी. ठीक, तो इसके लिए हमें क्या आगे आया VSEPR थ्योरी. ठीक, और उसके बाद भी उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे तो फिर VVT आया. उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे तो MOT लाना पड़ा. अभी तक की सबसे बेस्ट थ्योरी जो है वो MOT है, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा. ठीक है, टेंशन नहीं लेने का अपने को. तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यही आज का हमारा टॉपिक है. ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं. सॉरी, ये ठीक है. आइए हम लोग शुरू करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी, VSEPR थ्योरी. क्या कहता है VSEPR थ्योरी. ठीक, आपने समझ लिया व्हाट इज VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. किसके द्वारा दिया गया था, तो गिवन बाय सिडविक. क्लियर, गिवन बाय सिडविक. नाइलॉन. उसके बाद किसके द्वारा क्या दिया था, गिल्स्पी. क्लियर, गिल्स्पी. अब देखिए ये साइंटिस्ट के नाम है, इसने दिया था बेस पर, अपने को इससे मतलब नहीं है. ठीक है, तो ये क्या देता है, तो ये थ्योरी आपको बताता है 3D ओरिएंटेशन के बारे में. तो हम लिखेंगे दिस थ्योरी गिव्स द आइडिया अबाउट 3D ओरिएंटेशन. क्लियर, आइडिया अबाउट 3D orientation
कि 3D में कैसे सराउंडेड है सेंट्रल एटम को, नेबरिंग एटम और सराउंडिंग एटम, वो उसके बारे में अपने को क्या देता है, ये जानकारी देता है। ठीक, तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो इसमें दो पैरामीटर है एक्चुअली, क्या है अपना देखिएगा, अपने को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैलेंस लिखिएगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, क्लियर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन एनी एटम इन ए गिवन केमिकल यूनिट, क्लियर, इन एनी प्रेजेंट ऑन एनी एटम in a given chemical unit, in a given chemical unit repels each other, clear, repels each other। सारे क्या होते हैं, जितने भी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो किसी भी, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यूनिट रिपेल्स ईच अदर एंड फाइनली adjust in that 3D orientation which corresponds to what, minimum repulsion or least repulsion, okay, which corresponds to minimum और least repulsion, क्लियर, मिनिमम या लिस्ट, जो सबसे कम रिपल्सन हो, क्लियर। अच्छा, मिनिमम रिपल्सन में क्यों ओरिएंट करते हैं, ताकि स्टेबल हो मॉलिक्यूल, बिकॉज वी नो कि रिपल्सन हो जाएगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, क्लियर, रिपल्सन लीड्स अनस्टेबिलिटी, क्लियर। तो यही कहता है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर जितना प्रेजेंट होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एटम में, क्लियर, सराउंडेड, किसी एटम, सेंट्रल एटम की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक, और फाइनली इस ओरिएंटेशन में जाएंगे, 3D ओरिएंटेशन में, जिसमें क्या हो, सबसे कम रिपल्सन लग रहा हो, ठीक, ड्यू टू स्टेबिलिटी, क्योंकि हमको स्टेबिलिटी बढ़ाना है कि नहीं। तो अब आइए हम लोग तीसरा पेज पे देखते हैं कैसे। इट इज बेस्ड अपॉन टू पैरामीटर्स एक्चुअली, लिखिएगा, दिस थ्योरी is based upon two parameter, based on two parameter, ठीक है। कौन कौन से पैरामीटर है, तो पहला पैरामीटर है आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, क्लियर, और दूसरा पैरामीटर है कि लोन पेयर, क्लियर। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक हमने बोल दिया, ठीक, और एक हमने बोल दिया लोन पेयर, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, नॉन बॉन्डिंग पेयर, क्लियर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक। इसको ये भी अपन बोल सकते हैं, एक्चुअली नॉन बॉन्डिंग कह दिया तो और अच्छा हो गया, ठीक। नॉन बॉन्डिंग का स्पेशल केस है लोन पेयर। व्हेन वी टॉक अबाउट इन लोन पेयर एंड नॉन बॉन्डिंग इन एमओटी, वहां आपको डिफरेंस पता चलेगा, क्लियर। तो पहला अपना क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो कैसे ये रिलेटेड होते हैं देखिएगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, VSE का मतलब है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 क्या होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, क्लियर। इसका क्या मतलब है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक। और ये किसके बराबर होता है, तो एक चीज होती है जिसे बोलते हैं अपन स्टेरिक नंबर, ठीक। ये अपना बराबर हो जाता है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर मतलब समझते हैं, आपने बहुत सुना होगा स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक रिपल्सन, सुना है ना, वो वहीं से लिया गया है ये स्टेरिक नंबर। कि वो स्टेरिक नंबर एक्चुअली क्या होता है, ये होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, क्लियर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अच्छा, बॉन्ड पेयर का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा बॉन्ड, क्लियर, और प्लस क्या होगा अपना लोन पेयर। मैंने आपको ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ा दिया है पिछली लेक्चर में, तो आप कृपया जाकर देखिए, आपके पूरे एक भी डॉट नहीं रहेंगे, ठीक। तो
इसको क्या बोलते हैं, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 बराबर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर स्टेरिक नंबर। और ये स्टेरिक नंबर एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं अपन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड, और बॉन्ड पेयर में सिग्मा बॉन्ड, वी हैव टू ओनली टेक सिग्मा बॉन्ड, ओके, प्लस लोन पेयर। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर। क्लियर, नॉन बॉन्डिंग पेयर ये बोल देते हैं अपन। तो अपना काम क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्ट नेबर। किसी भी सेंट्रल एटम में, अभी एग्जांपल लूंगा तो समझ में आएगा, किसी भी सेंट्रल एटम से जितने डायरेक्ट नेबर जुड़े होंगे वही सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक, नंबर ऑफ डायरेक्ट नेबर। क्लियर, नेबर का मतलब बगल वाला, नंबर ऑफ डायरेक्ट नेबर। देखिएगा अगले स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं। पिछली बार हमने ये क्या बताया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बराबर स्टेरिक नंबर। अभी देखिएगा तो ये किसके बराबर हो जाता है एक्चुअली, अपना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर ये किसके बराबर हो जाता है एक्चुअली, तो ये बराबर होता है अपना, देखिएगा कोई मैं इस टाइप का कंपाउंड लेता हूँ ABX और ये चार्ज Q, जहाँ पे A अपना क्या होगा, सेंट्रल एटम और व्हाट, कंसर्न एटम। ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल एटम और व्हाट वी कॉल इट एज कंसर्न एटम। ठीक, सेंट्रल एटम और कंसर्न एटम, मतलब इसी एटम के बारे में अपने को चर्चा करना है। ठीक, और बी अपना क्या है, ध्यान से देखिएगा, बी विल बी आवर सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग और नेबरिंग एटम। क्लियर, सराउंडिंग एटम और वी कैन से व्हाट, नेबरिंग एटम। क्लियर, अपना यहाँ पे ये Q क्या है, Q विल बी आवर चार्ज। क्लियर, चार्ज ऑन दी मॉलिक्यूल, चार्ज ऑन दी कंपाउंड। ठीक, ये हो गया अपना। तो इसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो बराबर होता है वो बराबर होता है आपका क्या होता है, X प्लस, अभी मैं डिफाइन करूंगा देखिएगा, Y माइनस प्लस Q और माइनस Z अपन क्या हो जाएगा 2। क्लियर, दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिएगा दो चीजें हैं पर, X हमने आपको पिछले बार ही बताया, X क्या है अपना, ये नंबर ऑफ डायरेक्ट नेबर। क्लियर, ये X का मतलब वही है। ठीक, X का मतलब अपना क्या है, बॉन्ड पेयर। क्लियर, इसको रिलेट कीजिए अपन बॉन्ड पेयर से और इसको रिलेट करेंगे अपन लोन पेयर से। दिखा, ये जो सेट है, ये वाला सेट है, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर, मतलब क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, X बराबर बॉन्ड पेयर। क्लियर, और Y माइनस प्लस Q और माइनस Z अपॉन 2। ठीक, बराबर लोन पेयर। समझ में आया आपको, ये हो गया। ठीक, ये कहने का अर्थ है। अब यहाँ पे Y क्या है, Z क्या है, Q हमको पता चल गया क्या है अपना, तो X अपना क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ डायरेक्ट नेबर्स। क्लियर, नंबर ऑफ डायरेक्ट नेबर्स। अच्छा, Y क्या है, Y है अपना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। क्लियर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन नहीं, ऑन सेंट्रल एटम। क्लियर, अच्छा Z क्या है अपना, तो Z इज आवर व्हाट, Z है अपना टोटल कोवलेंसी ऑफ डायरेक्ट नेबरिंग एटम। क्लियर, लिखिएगा, कोवलेंसी आपको पढ़ा चुके हैं पहले, है कि नहीं, रिलेट हो रहा है आपको, दिख रहा है, टोटल कोवलेंसी ऑफ डायरेक्ट नेबर। क्लियर, टोटल कोवलेंसी ऑफ डायरेक्ट नेबर। एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखिएगा, अब एग्जाम्पल लूंगा एकदम धुआं धुआं हो जाएगा सब। ठीक, तो ये वाला स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बराबर हमने क्या लिखा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर क्या होगा X के बराबर, और प्लस लोन पेयर Y माइनस प्लस Q और माइनस Z अपॉन 2। ठीक, ये वाला फॉर्मूला होगा। अब ये Q का मतलब हमने बता दिया, चार्ज ऑन दी कंपाउंड। अच्छा देखिएगा, Q अगर पॉजिटिव रहेगा ना, ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूँ, अगर ABX और Q लिया है हमने, तो अगर Q अपना पॉजिटिव रहेगा, ठीक,
चार्ज यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल में, तो इस फॉर्मूला के अंदर क्या करना है अपने को, नेगेटिव लेना है। क्लियर? फॉर्मूला के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर? क्यू बराबर, ठीक, क्यू को नेगेटिव लेंगे। अच्छा, फॉर्मूला के अंदर क्या हो जाएगा, अगर क्यू अपना क्या है, इफ क्यू अपना क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव लेना है। क्लियर? नेगेटिव है तो अपना क्या लेना है, फॉर्मूला के अंदर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर? पॉजिटिव लेंगे, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसे लिखा गया, दिखा आपको, माइनस प्लस दिख रहा। माइनस का मतलब अगर प्लस, इस पे चार्ज क्या है अपना, इस पे चार्ज अगर पॉजिटिव होता है तो माइनस लेंगे पहले। क्लियर? अगर नेगेटिव होता है इस पे ये चार्ज तो अपन प्लस लेंगे फॉर्मूला के अंदर। क्लियर? इसलिए माइनस प्लस लिखा हुआ है, दिखा आपको, इसलिए ये माइनस प्लस लिखा हुआ है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा अगली स्लाइड में। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अपना फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला बराबर लोन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। क्लियर? बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक, अब बराबर क्या था अपना, x प्लस वाई माइनस प्लस क्यू माइनस जेड अपॉन 2। ठीक, ये अपना फॉर्मूला था। ठीक, अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ SO42 माइनस, ध्यान से देखिएगा। तो अपने को क्या करना है, इसमें क्या करना है अपने को, कैलकुलेट। कोई आपको क्वेश्चन बोला कि इसमें कैलकुलेट कीजिए क्या, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा बोलिए। अभी अभी आपको फार्मूला बताया हूँ। ठीक, फॉर्मूला है अपना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट नेबर आपको करना है। ठीक, अभी आपको नहीं पता है कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, अपन वेस्पर से निकाल लेंगे। क्लियर? VSEPR से। तो जितना एटम नेबरिंग हो ना डायरेक्ट, उतना सिग्मा बनेगा ही, फिक्स है। क्लियर? तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4। क्लियर? तो 4 सिग्मा लिख दीजिए और प्लस लगा दीजिए। ठीक, x प्लस वही किया हमने, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए आपको अगर नहीं समझ में आता है। x प्लस वाई माइनस प्लस क्यू माइनस जेड अपॉन 2। ठीक, ये फॉर्मूला आपने लिख रखा। तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ डायरेक्ट नेबर्स हमने बताया था, है कि नहीं, नंबर ऑफ डायरेक्ट नेबर्स, मतलब जितना नंबर ऑफ डायरेक्ट नेबर्स है। देखिएगा SO42 माइनस में ऑक्सीजन कितना है, 4, ऑक्सीजन नेबरिंग एटम है अपना, है कि नहीं, तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए। अच्छा, Y क्या होगा, Y अपना, Y था अपना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। अच्छा, सल्फर पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बोलिए, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर कितना होता है, 2, 8, 10, 6, 16, है कि नहीं। 6 इज द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, 6 अपना क्या होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो अपन क्या लिख लेंगे, 6। अच्छा, माइनस और प्लस, माइनस होगा, देखिए इस पे हमने बताया, इस पे SO4 पे 2 माइनस है, यहाँ पे 2 प्लस लेंगे। क्लियर? समझ में आ गया, मैंने बोला था ये वाला कि माइनस, इस पे माइनस रहेगा तो फार्मूला में प्लस, प्लस रहेगा तो फार्मूला में माइनस। क्लियर? तो माइनस लगा दिया। जेड कितना होगा, जेड अब देखिएगा, जेड कैसे निकालेंगे अपन। अच्छा, ऑक्सीजन का कोवलेंसी कितना होता है, ऑक्सीजन का कोवलेंसी 2 होता है कि नहीं, ऑक्सीजन का कोवलेंसी। अच्छा, ऑक्सीजन का 2 कोवलेंसी होता है ना, तो अपन क्या करेंगे, जेड को क्या ले लेंगे, 4 है ना, 4 ऑक्सीजन है तो 4 गुना 2 कितना हुआ, 8। क्लियर? 4 ऑक्सीजन एटम है और 2 कोवलेंसी है 1 ऑक्सीजन एटम का, तो टोटल कोवलेंसी नंबरिंग एटम का 8 हो गया ना, तो 8 लिख दीजिए, अपॉन में 2 कर दीजिए। क्लियर? तो 4 प्लस 0 का केस आया। क्लियर? दिखा आपको, 6, 2, 8 माइनस 8 अपॉन 2, मतलब 0 अपॉन 2 0, तो 4 प्लस 0, इसका मतलब क्या हुआ, 4 इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर? और 0 क्या है अपना, लोन पेयर। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ। ठीक, 0 लोन पेयर है और 4 सिग्मा बॉन्ड है। सेंट्रल एटम पे ये निकला है, ये किस पे निकला है, कंसर्न एटम इज आवर सेंट्रल एटम। क्लियर? सेंट्रल एटम पे निकला है। तो ये कहने का अर्थ क्या बता रहा है अपने को, सल्फेट,
SO4 माइनस। देखिएगा 4 ऑक्सीजन है, ठीक, ये भेस्पर यही बता रहा है 4 ऑक्सीजन है, क्लियर, सल्फर कह रहा हूं। अपना क्या कर रहा है कि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 0 लोन पेयर हो गया। इसका मतलब देखिएगा 4 सिग्मा बॉन्ड लगा दिए हम और इस पे क्या लगा दिए अपन 2 माइनस, क्लियर। और अपने को क्या पता चला कि 0 लोन पेयर है, मतलब सल्फर पे अपना कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक, ये बता रहा है ये, ठीक। तो आप देखिए अगर 4 + 2 0 बता रहा है, इसका मतलब इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया। हाइब्रिडाइजेशन अगला टॉपिक है अपना, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, VVT के अंदर पूरा वही करवाऊंगा आपको, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या मान लिया, आपको जानकारी पता चला कि आप सल्फेट पे क्या करें कि ऐसे भी बॉन्ड लगा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे कोई बना लेगा, ठीक, कोई ऐसे बना लेगा, क्लियर। अभी डिफरेंस पता चलेगा आपको, देखिएगा सल्फर पे हमने 2 नेगेटिव मान लिया। ये जो फॉर्मूला निकाला ना आपने, ये फॉर्मूला जो लगाया, तो आपने पूरा चीज क्रिएट कैलकुलेट किया सल्फर के लिए, समझ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कितना विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, सल्फर कैलकुलेट किया है आपने। तो आपने मान लिया कि सल्फर पे ही दोनों निगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर, डायरेक्ट मान लिया आपने। तो सल्फर पे 2 निगेटिव आपने मान लिया। आपने को क्या इधर माना हमने कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 मतलब बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है सल्फर पे। तो सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है, दिखा आपको। और 4 अपना क्या है, इस पे बॉन्ड पेयर, तो 4 अपना देखिए जुड़ा हुआ है, क्लियर। बट आप ये चीज याद रखिएगा, स्ट्रक्चर तो ये नहीं होता है, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, है कि नहीं, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, बट आंसर फिर भी सही आया, क्लियर। अगर कोई बंदा ऐसे बना ले स्ट्रक्चर, ठीक, भेस्पर के अकॉर्डिंग ऐसे बना ले स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, डायरेक्ट नेबरिंग बोला ना वो एक्स क्या बोला उसने, एक्स बोला कि डायरेक्ट नेबर है। अब डायरेक्ट नेबर ऑक्सीजन जो है वो सिग्मा से जुड़ा हुआ है कि पाई से जुड़ा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे बात को। इस सिग्मा से जुड़ा हुआ है कि पाई से जुड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बॉन्ड के बारे में बता ही नहीं रहा है कि कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक। ये तो बता रहा है कि 4 नेबरिंग है, 4 नेबरिंग ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या है अपना 4 उसको ले लो, 4 इसमें बॉन्ड पेयर हो गया, क्लियर, वो ये बता रहा है, ठीक, समझ रहे हैं बात को। 4 वो ये बता रहा है, बट यहाँ पे अगर कोई बंदा पाई बॉन्ड लगा ले फिर भी आंसर सही आएगा, दिखा आपको। आंसर देखिए 4 + 0 आ गया, क्लियर, 4 + 0 आ गया। और सल्फर पे एक भी लोन पेयर नहीं आया, ठीक। अगर आप ऐसे भी करते, देखिएगा ETB से जाइए, ठीक, SO4 माइनस, ये स्ट्रक्चर होगा SO4 माइनस का, क्लियर, ये रियल स्ट्रक्चर होता है SO4 माइनस का। अब बताइए अपना कि कोई बच्चा ये अगर मान ले आंसर निकाले इस फार्मूला से तो कोई गलती नहीं हुआ, ठीक, यही ना माने हैं अपन, यही माने हैं। जब हमने फॉर्मूला लगाया तो यही एज्यूम करके चला कि सल्फर पे डायरेक्ट 2 निगेटिव डाल दिए हम, ठीक, तभी तो सल्फर के लिए कैलकुलेट किया तो यहाँ 6 + 2 हमको करना पड़ा, वैलेंस प्लस इतना, क्लियर, समझ रहे बात को। अब देखिए सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं आया, दिखा आपको, कोई लोन पेयर नहीं है सल्फर पे, एक भी लोन पेयर नहीं है। 6 कोवलेंसी सेटिस्फाई है, दिखा आपको। सल्फर का क्या है 6 कोवलेंसी सेटिस्फाई है, क्लियर, मतलब एक भी लोन पेयर नहीं होगा, क्लियर। बट स्ट्रक्चर तो ये रियल है ना, कहने का अर्थ है कि आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम है, बट फिर भी बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है, आप बता दीजिएगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक, यही कहने का अर्थ है, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा अगला। अगर आपको कोई बोले SO5 माइनस, अभी मैंने ETB में डिस्कस किया था इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बट आप मान के चलिए कि आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है, ठीक, तो आप क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वही लगाएंगे क्या, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, अपना ये काम लगाओ। उसमें कोई आप, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो आप शेप तो इसी से बता दीजिएगा ना, 4 + 0 का केस आया, इसका मतलब इसका क्या होगा, सिर्फ टेट्राहाइड्रल होगा, है कि नहीं। आप तो डायरेक्ट बता रहे हैं भैया कि टेट्राहाइड्रल होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, है कि नहीं।
डायरेक्ट पता लग रहा है। तो शेप के बारे में पता लग गया ना, स्ट्रक्चर के बारे में, तो वही ये थ्योरी देता है 3D ओरिएंटेशन। क्लियर? अच्छा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर क्या लिखा हमने, x प्लस वाई माइनस प्लस क्यूब माइनस जेड अपॉन 2। ठीक, अब फॉर्मूला लगाइए। 5 नेबरिंग एटम है, 5 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सल्फर पे कितना होता है, 6, माइनस 2 चार्ज है, प्लस 2 कर दीजिए। माइनस कितना होगा, ऑक्सीजन पे कितना होता है कोवलेंसी, ऑक्सीजन का कोवलेंसी 2 होता है। क्लियर? और 5 होता है, 5 नेबरिंग एटम है ऑक्सीजन। ठीक, तो टोटल कोवलेंसी कितना हो गया जेड, 5 गुना 2। क्लियर? 10 अपॉन 2 कर दीजिए। ठीक, कितना आया, 5 प्लस 6 2 8 माइनस 2। ठीक है, 8 माइनस 10 अपॉन 2। क्लियर? अब देखिएगा कितना आया, 5 प्लस 8 में से 10 माइनस 1। क्लियर? अब इसको अब हमेशा आपको ऐसे, ये -1 नहीं आ सकता है, ये लोन पेयर -1 नहीं हो सकता, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। क्लियर? 5 में से 1 गया तो 4 और प्लस 0, ये इसको ये तो लिख सकते हैं ना, तो ये अपना बॉन्ड पेयर हो जाएगा और ये अपना लोन पेयर हो जाएगा। क्लियर? ये लोन पेयर निगेटिव कभी नहीं आ सकता है। क्लियर? इसलिए हमने 5 - 1 को ऐसे लिख लिया। ये दोनों इक्वल होंगे, पहले ही बताइए, ये दोनों लिख सकते हैं, तो लिख लिया हमने। क्लियर? और ये अपना बॉन्ड पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया। तो बॉन्ड पेयर फिर से कितना आ गया, दिखा आपको, फिर से 4 + 0 का केस आ गया। समझ रहे हैं? और हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। समझ रहे हैं बात को, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, मतलब 4 अपना बॉन्ड पेयर हो गया, 0 लोन पेयर हो गया। अब वही होता है सल्फर में, दिखा आपको। सल्फर पे आपने क्या अज्यूम किया है कि -2 इस पे डाल दो, अब 5 को ऑक्सीजन लगा लो, 2 3 4 5। ठीक, ऐसे लगा लो। अब ये कितना, कौन सिग्मा से जुड़ा हुआ है कि पाई से जुड़ा है, कोई मतलब नहीं है इसको। ठीक, ये तो डायरेक्ट नेबरिंग को देख के बता दीजिए अपन। ठीक, बट देखिएगा SO52- का स्ट्रक्चर बिल्कुल बैठेगा टेट्राहाइड्रल। ठीक, देखिएगा अपन ऐसे ही बनाते थे ना SO52- का। SO52- 2 2 4 1 5। ठीक, 2 माइनस ही होगा। क्लियर? इस पे डबल बॉन्ड होगा। अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये टेट्राहाइड्रल हो गया। दिखा आपको, 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। सल्फर पे कितना लोन पेयर है, सल्फर पे बोलिए 0 लोन पेयर है। वो तो इस फॉर्मूले से भी आ रहा था डायरेक्ट। अब बॉन्ड पेयर आ रहा था कि 4 बॉन्ड पेयर है, तो डायरेक्ट हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। 4 + 0 मतलब sp3। क्लियर? अभी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करूंगा, टेंशन नहीं लीजिए आप। ठीक, समझ में आया क्या है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी? तो यही फालतू का थ्योरी है। क्लियर? इसलिए बॉन्ड तो नहीं बता रहा ना रियल में कैसा है, तो इसके लिए अपने को लाना पड़ा VVT। क्लियर? तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के कैसे कैसे शेप बनेंगे। क्लियर? और ज्योमेट्री। पहले तो 2 चीज समझिए, देयर आर 2 थिंग्स, one is called as geometry and one is called as shape. What is the difference between them? ठीक, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा अपने को क्या लिखना है, ज्योमेट्री एंड शेप। अपन लिखते हैं ज्योमेट्री एंड शेप। ये 2 डिफरेंट वर्ड है, याद रखिएगा। ठीक, अपन ज्योमेट्री में देखिए क्या लिखते हैं, ज्योमेट्री में लिखिएगा, जनरली क्या करते हैं हम, जो भी अपना कंसर्न एटम होगा, ठीक, उसके अराउंड नेबरिंग एटम सराउंडेड, ठीक, उसके सराउंडिंग में अगर 2 एटम उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तब तो उसका ज्योमेट्री डिफाइंड होगा। ठीक, अदरवाइज उसका ज्योमेट्री हम स्टिक बोलेंगे। क्या समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। ठीक, फिर से बोल रहे हैं, देखिएगा फिर से अपन बोल रहे हैं, क्या बोलना है कि जनरली लिखिएगा, जनरली ए केमिकल यूनिट हैज ज्योमेट्री। क्लियर? ए केमिकल यूनिट हैज ज्योमेट्री। क्लियर? ए केमिकल यूनिट हैज ज्योमेट्री when it is surrounded by
मिनिमम 2 एटम्स, क्लियर, मिनिमम 2 एटम्स, अदरवाइज लिखिएगा, अदरवाइज its geometry will be, its geometry is said to be stick, clear, stick मतलब ज्योमेट्री डिफाइंड क्या, स्टिक मतलब छड़ी, क्लियर, स्टिक बोल देते हैं ज्योमेट्री। अगर एक मतलब कहने का अर्थ है एक एटम ए है और इससे कोई 2 एटम मिनिमम जुड़े होने चाहिए, क्लियर, 2 एटम, तभी अपन उसकी ज्योमेट्री डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज ज्योमेट्री डिफाइन नहीं करेंगे और हम बोल देंगे ज्योमेट्री, कोई पूछे तो बोलेंगे स्टिक है, क्लियर, ये बोल देंगे, ठीक। अब देखिएगा क्या होता है एक्चुअली में, ज्योमेट्री ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, किसी भी का मॉलिक्यूल का अपन ज्योमेट्री निकालेंगे तो वो उस एटम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, क्लियर। अपन ज्योमेट्री निकाल रहे हैं, मान के चलिए इस मॉलिक्यूल का, तो ये अंडरस्टूड है कि अपन सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। आप बी के रिस्पेक्ट में भी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, बी के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, इससे एक एटम जुड़ा हुआ है तो बोल देंगे स्टिक है, क्लियर, समझ रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू बी ज्योमेट्री विल बी स्टिक, क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू बी ज्योमेट्री विल बी आवर व्हाट, स्टिक। विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा वो डिटरमाइन करेंगे अपन, ठीक है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर से, क्लियर। तो ये कहने का अर्थ था अपना। अब एक पॉइंट लिखिएगा अपना, एक पॉइंट मैं लिखवाता हूँ अगले में, देखिएगा कि ज्योमेट्री ऑफ ए सिस्टम लिखिएगा, ज्योमेट्री ऑफ ए सिस्टम with respect to atom having no lone pair, clear, with respect to atom having no lone pair, is said to be regular, okay, is said to be regular, otherwise it is said to be distorted, okay, distorted, clear, distorted ज्योमेट्री, क्लियर, ये मैंने बोला। मतलब क्या है ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर जिस मान लीजिए ए बी बी, क्लियर, मान लीजिए अपन ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक, तो ए पे अगर लोन पेयर हुआ, प्रेजेंट हो गया, तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड बोल देंगे, क्लियर, डिस्टॉर्टेड, ठीक। अगर इस पे लोन पेयर नहीं हुआ ए एटम पे तो बोलेंगे कि ज्योमेट्री क्या है, रेगुलर है, क्लियर, रेगुलर टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, ये आपने सुना होगा वर्ड, ठीक है, कैप्ट ऑक्टाहेड्रल, ठीक, वो डिस्टॉर्टेड होता है एक्चुअली, क्लियर। तो ये कहने का अर्थ है अपना, समझ गए बात को। अब अगले स्लाइड पे अपन चलिएगा, ध्यान से देखिएगा अपना, अपन चलते हैं, देखिएगा क्या हमने बोला। लोन पेयर एक्चुअली 2 तरीके के होते हैं, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर 2 टाइप्स के होते हैं, तो लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन पेयर, क्लियर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन पेयर, क्लियर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन पेयर। पहले को अपन क्या बोलेंगे, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर मतलब जो रिपल्सन लगा सकता है, क्लियर, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, ठीक। लिखिए ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, जो रिपल्सन लगा सकता है, क्लियर, जो रिपल्सन लगा सकता है। और दूसरा होता है अपना स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, क्लियर, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। जब मैं पढ़ाऊंगा ना ड्रैगोज रूल, ड्रैगोज मॉलिक्यूल, ड्रैगोज हाइपोथेसिस, देन आई विल डिस्कस अबाउट स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, वेयर यू आर, तब आपको पता चलेगा। ऐसे ही एक चीज आएगा
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केपट मॉडल, ठीक। जिसको केपट नहीं आया उसको क्या पता कि लेस फेवरेबल ज्योमेट्री क्या है, व्हाट इज मोर फेवरेबल ज्योमेट्री, क्लियर, कौन सी ज्योमेट्री होगी, ठीक है, उसको पता चलेगा। वो कोऑर्डिनेशन की बात है। अपन केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, BSEPR से ज्योमेट्री बताते हैं, क्लियर, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केपट रूल लगता है, नॉट BSEPR, ओके। तो वही मैं बाद में बता दूंगा। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, क्लियर, ठीक। आधे से ज्यादा का तो पता ही नहीं होगा। लोन पेयर भी दो प्रकार का होता है, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, स्टीरियोकेमिकली, छोड़िए आप, ठीक है, आप सीखिए। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, अपन ये क्या लिखेंगे, जो रिपल्सन नहीं लगा सकता है, क्लियर, यहाँ लिखेंगे जो रिपल्सन नहीं लगा सकता है, लगा सकता है, क्लियर, ठीक। तो अपन जो लोन पेयर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक, वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर के बारे में, मतलब जो रिपल्सन लगा सकता है, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, क्लियर। मतलब ये क्या होते हैं, आप बोलिएगा ये क्या होते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो जो रिपल्सन लगा सकते हैं मतलब क्या होगा, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव समझ लीजिए, इसके अलावा जो होगा स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होगा, क्लियर। अब देखिएगा इधर मैं बता देता हूँ, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, इनएक्टिव, सॉरी, केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। अच्छा, रिपल्सन कैसे लगता है मैं बताता हूं, देखिएगा, क्लियर। रिपल्सन ऐसे लगता है, ठीक, अगर कोई AB कंपाउंड है, क्लियर, मान के चलिए, ठीक, AB2 टाइप कंपाउंड है, और ये अपना लोन पेयर किस में है, अपना ये लोन पेयर किस में है, अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल में, क्लियर, हाइब्रिड ऑर्बिटल, लोन पेयर अपना किस में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। तो ये क्या करेगा अपना, एक्चुअली ये इस बॉन्ड को रिपेल करेगा, इस बॉन्ड को भी रिपेल करेगा, ठीक है, और रिपेल करके धक्का लगा के इसको झुका दिया है, दिखा आपको बी को, जैसे आप वाटर में देखते हैं, है कि नहीं। वाटर में क्या होता है, एक्चुअली दो लोन पेयर आर इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर, ये दोनों किस में है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, क्लियर, लोन पेयर, समझ रहे बात को, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो ये क्या करते हैं, एक्चुअली ये इसको धक्का लगाते हैं, इसको झुका देते हैं, क्लियर। बट अगर ये लोन पेयर, अगर नीचे भी इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट हो तो नीचे से भी धक्का लगाएगा, ओवरऑल बैलेंस कर लेगा, क्लियर। मतलब ओवरऑल बैलेंस हुआ तो ओवरऑल तो कोई लोन पेयर का रिपल्सन नहीं लग रहा है ना, इसलिए इनएक्टिव हो जाएगा। देखिएगा मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, मतलब देखिएगा, अगर कोई लोन पेयर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में हो, मैंने क्या बोला, अगर कोई लोन पेयर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में हो तो वो क्या करेगा, वो रिपल्सन नहीं लगाएगा, अगर वो रिपल्सन नहीं लगाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। अभी बताता हूं, देखिए, रिपल्सन नहीं लगाएगा, That's why it is said to be, लिखिएगा, That's why it is said to be स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, क्लियर, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, समझ में आया आपको, इनएक्टिव लोन पेयर, देखिएगा ध्यान से, इनएक्टिव लोन पेयर समझ में आया। अभी देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं ये, ठीक, देखिएगा, ये अपना A है, ठीक, और ये B है, क्लियर, और ये B है। अगर कोई लोन पेयर प्योर S में हुआ, ठीक, प्योर S ऑर्बिटल में, ये लोन पेयर किस में अपना, प्योर S में है, क्लियर, प्योर S एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक S ऑर्बिटल का ऐसा ही शेप होता है, क्लियर। अपना क्या होगा, ये आधा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर है, ये बोलेगा इस बॉन्ड को टॉ तुम नीचे झुको, अभी नीचा वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बोलेगा है तुम ऊपर झुको, और सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ऊपर नीचे, क्लियर।
तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल कैंसिल हो गया, दिखा आपको, ओवरऑल कैंसिल हो गया इफेक्ट। क्लियर, कोई इफेक्ट नहीं रहा रिपल्सन का। तो ये अपने क्या हो गए, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। क्लियर, आप देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं बताता हूं आपको, कोई भी ले लीजिए, ठीक। अगर p ऑर्बिटल में आपने ले लिया तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी p और p हो गया मान के चलिए, तो ऊपर वाला इसको बोलेगा टाउ टाउ, तुम झुको नीचे, ठीक, रिपेल करेगा। और ई बोलेगा आबे तुम झुको, ठीक। और दोनों ओवरऑल क्या कर लेगा, इफेक्ट इज कैंसिल, इफेक्ट ऑफ रिपल्सन इज कैंसल्ड ओवरऑल, है कि नहीं, कैंसल्ड ओवरऑल। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे अपन, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। समझ में आ गया बात, ठीक। तो ये अपना हो गया स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक। तो अपन केस डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा, ये अपने को पता चल गया। ये बहुत है, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस पे 5 स्टार लगा लीजिए, ठीक। कई लोग लौट जाते हैं। क्लियर, अब अपने को क्या करना है, हाँ ज्योमेट्री पर थे अपने लोग, ज्योमेट्री बता दिया था क्या होता है, ठीक। अब अपन चलते हैं, केस देखते हैं, ठीक। एक चीज अपन लिखेंगे, देखिएगा, एक चीज VSEPR से क्या पता चलता है कि लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर, ठीक। और यहाँ होगा सिंगल बॉन्ड पेयर, लोग बॉन्ड पेयर लिख देते हैं। अरे बेवकूफ, जब तुम बॉन्ड पेयर लिख रहे हो इसका मतलब बेस पर तो बताया ही नहीं कि सिग्मा से जुड़ा हुआ है कि पाई से, वो तो हमने वहां सिग्मा लिख दिया है। क्लियर, वो अलग बात है, यहाँ पे हमने सिग्मा लिख दिया है। क्लियर, देखिएगा, हमने इसको क्या लिख दिया है, सिग्मा लिख दिया है। यहाँ पे इधर देखिए, x बराबर डायरेक्ट नेबर, ये फॉर्मूला केवल डायरेक्ट नेबर बता रहा है, सिग्मा तो हमने लिखा है। क्लियर, सिग्मा तो हमने लिख दिया। क्लियर, ये केवल यही बोलता है कि बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी। क्लियर, ये अपने कहने का अर्थ था। तो बॉन्ड पेयर में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पेयर लेते हैं। क्लियर, यहाँ लोन पेयर और लिखिएगा सिंगल बॉन्ड पेयर। क्लियर, सिंगल बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, तो मतलब क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड पेयर। क्लियर, समझ में आया आपको। और ये लोन पेयर, जो लोन पेयर रिपल्सन आप बोल रहे हैं, इसका मतलब ये लोन पेयर क्या होगा, यहाँ पे स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर होगा। क्लियर, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव नहीं होगा। समझ में आया, मतलब रिपल्सन लगा रहा है तो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होगा, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर लिखिएगा, एक्टिव लोन पेयर, ठीक। इसको भी क्या बोलेंगे, ये लोन पेयर में क्या हो जाएगा, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। क्लियर, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, समझ में आएगी बात। तो ये था अपना खेला, ठीक। अब अपन खेला करेंगे, ठीक है। अब लिखिएगा जल्दी से, शेप के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, तो वी आर कंक्लूडिंग हियर, ओके। माई सेल्फ, आई एम कंक्लूडिंग माई सेल्फ, ठीक है। फिर मिलेंगे अपन लोग एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। उसमें डिस्कस करेंगे, शेप के बारे में डिस्कस करूँगा, ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। केस ले करके कि बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना होगा, तो क्या ज्योमेट्री बनेगी, क्या शेप बनेगी। क्लियर, तो अगले लेक्चर में कर लेंगे। आज हमारे पास समय थोड़ा कम है, मेरे ऊपर लोड भी ज़्यादा है, इस वजह से अपन समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। एक काम जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक फायर सो फैमिली को बढ़ाइए। क्लियर, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।